स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार ज्ञान परिवार में। आज मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके, जो कि आपके आगामी एग्जाम सीटेट टेट इत्यादि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करती है? ऑप्शन आप किस प्रकार से हैं? पहला, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी। दूसरा, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। तीसरा, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह जो है एकदम सही है, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, पहला है ऑप्शन आपका प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं। दूसरा, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह है उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। जो आपका चौथा ऑप्शन है वह है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह जो है एकदम सही है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसमें 2 या 2 से अधिक कथन जो है सही हैं। ठीक है, तो उनको नीचे दिए गए कूट में मिलान करना है। तो ए ऑप्शन है आपका कथन नंबर 1, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। जो आपका बी ऑप्शन है वह कह रहा है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। और सी ऑप्शन आपका कह रहा है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। जो आपका डी ऑप्शन है वह कह रहा है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। पहला ऑप्शन है ए और बी, क्या ये सही है? दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है सी और डी, ये सही है। तीसरा ऑप्शन बी और सी, ये सही है। चौथा ऑप्शन बी और डी, क्या ये सही है? इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह जो है एकदम सही है, बी और सी। बी और सी को देख लेते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन है वह कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। और जो आपका सी ऑप्शन है वह कह रहा है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। यानी कि ये 2 कारण जो है सही हैं, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। अवतरण आर्टिकल होता है एक प्रकार का 3-4 लाइन का, ठीक है। दूसरा, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ाना चाहिए। तीसरा है संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। चौथा ऑप्शन है संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है वह जो एकदम सही है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, निष्क्रिय सरल। दूसरा,
सक्रिय सामाजिक, तीसरा निष्क्रिय सामाजिक और जो चौथा ऑप्शन है वह कह रहा है सक्रिय सरल। तो इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह जो है एकदम सही है, सक्रिय और सामाजिक। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। अगर यदि कोई भी समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।